नमस्कार दोस्तों, केंद्र और उत्तराखंड में दोनों जगह पर बीजेपी की सरकार है, लेकिन केंद्र में लोकसभा और उत्तराखंड में विधानसभा में एक बहुत मौलिक अंतर दिखता है। यह मैं आरोप प्रत्यारोप और घटनाओं पर आधारित बात कह रहा हूं। आपको याद होगा, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी लंदन में जाकर कहते हैं कि भारत की लोकसभा में विपक्ष के नेताओं के माइक बंद कर दिए जाते हैं। यह बहुत ही गंभीर आरोप था। राहुल गांधी बहुत ही साफ साफ कह रहे थे कि विपक्ष की आवाज को मौजूदा केंद्र सरकार दबा रही है, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस के बड़े नेता और 6 बार के विधायक प्रीतम सिंह की एक बात पर उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूरी ने उत्तराखंड की बीजेपी सरकार और प्रदेश की पूरी अफसरशाही को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष बहुत ही साफ साफ कहती है कि मैं तीसरी बार सरकार को यह निर्देश दे रही हूं कि प्रदेश में विधायकों के प्रोटोकॉल को ताक पर नहीं रखा जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष नाराजगी जाहिर करते हुए कहती है कि शायद समय आ गया है कि विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी को इस संबंध में पत्र लिखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वे अफसरों को ट्रेनिंग देने वाले संस्थानों को पत्र लिखकर अफसरों को विधायकों का सम्मान करने का पाठ पढ़ाने के लिए लिखेंगी। यानी उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष बहुत ही साफ साफ कह रही है कि उत्तराखंड में जो अफसर है उनमें से कुछ शिष्टाचार के बेसिक सिद्धांत का भी पालन नहीं कर पा रहे या नहीं करते हैं। लेकिन सवाल केवल इतना भर नहीं है कि उत्तराखंड में अफसरशाही बेलगाम है। यह सवाल तो पहले भी कई बार उठा है, कई बार इस पर बड़ी विस्तृत चर्चा हुई है, बड़ी तीखी चर्चा हुई है। और उत्तराखंड को बने हुए 23 साल हो गए और 23 साल में यह बार बार सवाल उठता है कि आखिर उत्तराखंड की अफसरशाही बेलगाम क्यों है, वो क्यों कब्जे में आती नहीं है। सवाल तो यह भी है कि उत्तराखंड की अफसरशाही काबू में क्यों नहीं आ रही है, मौजूदा सरकार के भी, या फिर काबू में लाया नहीं जा रहा है। विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी की बात कुछ इसी तरह के सवालों को जन्म देती है। आप एक अन्य बात पर भी गौर कर लीजिए। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी विधानसभा के हर सत्र में कुछ ऐसा जरूर करती है जो एक संदेश देता है। वो खुद बहुत ही सख्त प्रशासक के तौर पर खुद को पेश करती है। यह एक बार नहीं अनेक बार होता है। क्या इसके भी कुछ मायने हैं और राजनीतिक मायने हैं, इस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन पहले मौजूदा मामले को समझते हैं, देखते हैं, उसकी गहराई को नापते हैं। कांग्रेस से 6 बार के विधायक प्रीतम सिंह द्वारा उत्तराखंड के सदन में विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया गया। प्रीतम सिंह ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चीफ इंजीनियर से मुलाकात का समय लिया था, लेकिन बार बार फोन करने के बावजूद वह नहीं मिले। प्रीतम सिंह का दावा है कि उन्होंने चीफ इंजीनियर को 28 बार फोन मिलाया, लेकिन प्रीतम सिंह ने बहुत ही साफ साफ कहा कि वो सबूत के तौर पर अपनी कॉल डिटेल सदन में पेश कर सकते हैं, लेकिन चीफ इंजीनियर ने उनकी बात नहीं सुनी। वो कॉल डिटेल के साथ सदन में पहुंचे थे, यह प्रीतम सिंह ने कहा। प्रीतम सिंह अपनी बात को बहुत से सबूतों के साथ कह रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि 25 जुलाई को उन्होंने चीफ इंजीनियर को फोन किया तो उन्होंने कहा कि वो ग्राम विकास मंत्री के यहाँ पर है। यह बात भी कई बार फोन करने के बाद कही गई, यानी कि कई बार फोन करने के बाद फोन उठा। प्रीतम सिंह ने सदन को बताया कि उसी समय उन्होंने ग्राम विकास मंत्री के यहाँ पर फोन किया। यह पूछा कि क्या चीफ इंजीनियर साहब वहां पर है, तो उन्हें बताया गया कि वो वहां पर नहीं है। इसी तरह के और भी कई सबूत सदन में प्रीतम सिंह ने बताए, पेश किए। प्रीतम सिंह ने और भी कई गंभीर बातों का जिक्र सदन में किया। उन्होंने यह भी कहा कि चीफ इंजीनियर के पीछे कोई अदृश्य शक्ति है, हाथ है, जिसको समय आने पर बेनकाब कर देंगे। अब प्रीतम सिंह उस चीफ इंजीनियर के पीछे मौजूद शक्ति को, हाथ को बेनकाब कब करेंगे यह तो पता नहीं, लेकिन इस बात से और इस बात के बाद रितु खंडूरी ने जो एक्शन किया उससे बहुत सारे सवाल अचानक से जन्म ले उठे। मुख्यमंत्री की ओर से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के सीईओ की नियुक्ति की गई थी, यह भी प्रीतम सिंह ने कहा। सीईओ ने मुख्यालय पर छापा मारा था, बहुत सी अनियमितताएं पाई गई थी, लेकिन कोई एक्शन हुआ नहीं। एक दिन बाद ही सीईओ को हटा दिया गया।
यह बात भी प्रीतम सिंह ने सदन में कही है। यह बड़ा गंभीर बात है। प्रीतम सिंह का दावा है कि 700 करोड़ रुपए की गड़बड़ी इस छापे में पकड़ी गई, लेकिन कोई जांच नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ। यह सब बातें प्रीतम सिंह ने विधानसभा सदन में कही है, और सदन में कही गई बातों की अहमियत होती है क्योंकि वो ऑन द रिकॉर्ड होती है। विधानसभा प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है, वहां पर किसी भी बात के कहने के मायने हैं। प्रीतम सिंह की बात पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी कहा कि उत्तराखंड में अफसरशाही बेलगाम हो गई है। यह सदन की गरिमा का सवाल है, इस पर कार्रवाई करते हुए नजीर पेश करनी चाहिए। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बहुत ही कड़ी टिप्पणी की, कड़ा एक्शन किया। उन्होंने बहुत ही साफ साफ कहा कि 6 बार के विधायक के साथ ऐसा हो रहा है, इस तरह की बात हो रही है। अफसर इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। उत्तराखंड संस्कारों की धरती है, इस तरह की घटना शर्मनाक है। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेश के मुख्य सचिव एस संधू को भी अपने चैम्बर में तलब किया और बहुत ही साफ साफ कहा कि अगर किसी की शक्ल पसंद नहीं है, चेहरा पसंद नहीं है, तो भी कुर्सी को सम्मान तो देना ही पड़ेगा, प्रोटोकॉल तो फॉलो करना ही होगा। इस पूरे मामले में एक और खास बात है, प्रीतम सिंह का साथ बीजेपी के विधायक खजान दास ने भी दिया। यानी उत्तराखंड में अफसरों से केवल कांग्रेस के विधायक ही पीड़ित नहीं है, बीजेपी के विधायक भी पीड़ित है। यह बात भी साफ होती है। सतपाल महाराज जैसे कई मंत्री पहले भी इस तरह की शिकायत कर चुके हैं। वो अफसरों पर नकेल कसने की हिमायत करते रहे हैं। उत्तराखंड में अफसरशाही के बेलगाम होने का एक उदाहरण और भी हाल ही में सामने आया था। अभी हाल ही में जब यह विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा था, तो उससे पहले 1 सितंबर को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने अफसरों की एक बैठक बुलाई थी। सत्र 5 सितंबर को शुरू होना था। स्पीकर रितु खंडूरी ने बड़े अधिकारियों की मीटिंग बुलाई ताकि सत्र को अच्छे से चलाया जा सके, लेकिन कमाल की बात यह हुई कि बैठक में कई अफसर आए ही नहीं और कई अफसर बहुत देर से पहुंचे। यह उत्तराखंड की अफसरशाही का हाल है, जो कि एक चिंता की वजह है, चिंता का विषय तो बनता ही है। लेकिन आखिरी में मेरा एक सवाल है, विधानसभा अध्यक्ष का कहना कि वो तीसरी बार सरकार को कह रही है कि विधायकों के प्रोटोकॉल को ध्यान दिया जाना चाहिए, फॉलो किया जाना चाहिए, वो तीसरी बार निर्देश दे रही है विधायकों के प्रोटोकॉल को लेकर। प्रोटोकॉल को ताक पर नहीं रखा जा सकता है। सवाल यह होता है कि क्या उत्तराखंड की सरकार विधानसभा अध्यक्ष की बातों को गंभीरता से नहीं लेती है? यह एक सवाल तो बन ही जाता है मौजूदा दौर में। और इस सवाल के आलोक में बहुत सारे सवाल और खड़े होते हैं, उन सवालों पर बात कर लेंगे। अभी मौजूदा बात इतनी ही कि उत्तराखंड में आखिर अफसरों के बेलगाम होने की बात बार बार क्यों आती है और क्यों इसका कोई समाधान दिखता नहीं है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।